हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग SSC/MTS 2023 का 9 मई के सारे शिफ्टों का सारे जीके के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे शिफ्ट फर्स्ट से। तो शिफ्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, जिम कॉर्बेट जो पार्क है, नेशनल पार्क, किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट था, वायुमंडल का कौन सा जो मंडल है सबसे ठंडा रहता है? तो ये मध्य मंडल जो है सबसे ठंडा रहता है और सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। अगला है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो भी होते हैं वो पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह अनुच्छेद 44 के तहत आता है। अगला है, लाओलिना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित एक खिलाड़ी हैं? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता था। अगला आया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, दूसरा सबसे अधिक है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है बिहार। अगला है, माघ साजी किस राज्य का त्यौहार है जिसे हमारे अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश का एक त्यौहार है। अगला है, सरस्वती सेन को 2004 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह कथक से संबंधित हैं। अगला है, दो अलग अलग क्वथनांक वाले सॉल्वेंट को किस विधि से अलग करते हैं? तो आसवन विधि से उन्हें अलग करते हैं। नेक्स्ट था, 1807 में आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला आया था, परिवार नियोजन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो भारत था। 1992 में परिवार नियोजन की पहली बार ये योजना लाई गई थी। अगला है, हवा की नमी को किसके द्वारा नापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट था, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो तमाशा, लावड़ी, ये सभी लोक नृत्य हैं। ऑप्शन में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। अगला है, जगजीत सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गजल गायक हैं और यह बीकानेर के राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला था, शीश महल जो का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट था, विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। यह विश्व स्तर पर होगा, गलती से कुछ और लिखा गया है। अगला आया था, तुजुके जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर शिफ्ट 1 के इतने सारे क्वेश्चन मिल पाए हैं। अब बात हम लोग करेंगे शिफ्ट 2 में आए सारे प्रश्नों के बारे में। अगर आपका भी एग्जाम आज था तो आप लोग बताना आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपके कितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं। अब शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये कतर में हुआ था जिसका विजेता टीम था अर्जेंटीना। अगला आया था, किस संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? तो मदुरै एस सुब्बुलक्ष्मी जी को संगीतकार जो है पहली जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला आया था, उड़ीसा में जो रथ का त्यौहार है उस रथ में कौन कौन से देवता होते हैं? तो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा होते हैं, इनके सिवा और कोई नहीं होता। नेक्स्ट था, सिया देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला था, बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? फिलहाल में तो पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला है, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष। अगला था, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था? तो ये जनरल डायर के कहने पर हुआ था और 13 अप्रैल 1919 में इसे अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या होता है? तो एम का अर्थ होता है माइक्रो। मुद्रा में एम जो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा। अगला है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतरता है। अगला है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है, जिनका और भी नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। अगला आया था, जीएसटी में कितने प्रकार की दरें शामिल की गई हैं? तो 4 प्रकार की दर शामिल की गई है, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट था, पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरै राजधानी है पांड्यों की। अगला आया था, कौन सी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट से जुड़ी नहीं है या संबंधित नहीं है? तो गारो, खासी एवं जयंतिया शायद ऑप्शन में था, जो कि ये पश्चिमी घाट संबंधित नहीं है। ये मेघालय की पहाड़ियां हैं, गारो, घासी एवं जयंतिया। अगला आया था, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं?
तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें संविधान संशोधन करके बाद में संविधान में जोड़ा गया था। अगला आया था बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ऐसे तो काफ़ी राज्यों से नहीं लगती है, लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश था, तो अरुणाचल प्रदेश ही आंसर होगा, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अगला आया था भारत में सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है भारत की सड़कों को। नेक्स्ट था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन किस उम्र के लोगों के लिए है, तो जिनका उम्र 60 या उससे अधिक हो उसके लिए यह योजना लागू की गई है। अगला आया था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। फिर आया था नवरात्रि जो है किस देवता से संबंधित है, तो उसमें दुर्गा माँ की पूजा होती है, यह दुर्गा माँ से संबंधित है। अब सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप लोग बताना अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था तो आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड शिफ्ट में। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला था छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है, तो भगवान सूर्य की पूजा होती है छठ पर्व में। हर एक पर्व में, यहाँ पर्व से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है किस पर्व में किस देवता की पूजा होती है या यह किस से संबंधित है, तो इसे आप लोग एक बार ध्यान दे देना, जिसका भी एग्जाम आगे होगा। अगला था भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और 23 मार्च को हर एक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आया था आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है वो कहाँ पर होगा, तो ये भारत में होगा, जो कि 2023 वाला संस्करण है, 2023 ये भारत में होने वाला है। अगला आया था लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले संगीतकार कौन है, तो पंडित रविशंकर। अगला आया था गुलाबो सपेरा किस नृत्य को कहा जाता है, तो ये कालबेलिया नृत्य को कहा जाता है और ये क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला आया था धमेक स्तूप कहाँ है, तो ये सारनाथ में स्थित है। फिर आया था रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी की आकलन करने वाले समिति से संबंध है रंगराजन समिति का। फिर आया था संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। फिर आया था मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले है राजधानी मालदीव की। फिर आया था तराइन की प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी था पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला आया था आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो मेंडलीफ आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है। अगला आया था मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर से स्थित है मैरियाना गर्त, जो कि सबसे निचला हिस्सा है समुद्र का, अब तक का सबसे नीचे का हिस्सा। फिर आया था 2022 का महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था, तो हुआ था न्यूजीलैंड में और विजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया। फिर आया था मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना कब लागू हुआ, तो 15 फरवरी 2023 को लागू हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा इसे लागू किया गया था। फिर आया था एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सानिया मिर्जा। अगला आया था पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट था राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है, लेकिन फिलहाल में 245 सीटों का निर्वाचन हुआ है, जिसमें से 238 का सिलेक्शन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से होता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो कि विभिन्न सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो फिलहाल में 245 सीटों पर ये इलेक्शन हुआ है, जिसमें से 233 लोगों को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से इलेक्ट किया गया है, बाकी 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। फिर आया था भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल कहाँ पर किया था, तो 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था और 1917 में पहला अपना सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के साथ स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर तीनों शिफ्ट के सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी और इतने एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ये भी कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें से कितने सही हो रहे हैं। और अब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप जरूर बताना कमेंट में कि आपका एग्जाम किस तारीख को होने वाला है। और सारे शिफ्टों का एक ही बार में एक वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर विजिट करें। मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होता है उसे मैं लिखता हूं, बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।